अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया में गहरे नीले हीरो से लेकर ब्राउन, येलो और पिंक हीरे भी पाए जाते हैं। कहते हैं कि हीरा दुनिया में सबसे सख्त पत्थर होता है, मगर इसे तोहफे में देकर आप सख्त से सख्त औरत का दिल भी मोम कर सकते हैं। हीरो की तारीख इस दुनिया में इंसानों से भी ज़्यादा पुरानी है और आज हम उर्दू तहकीक की इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे महंगे हीरो के मुतालिक बताने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो में नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर हमारी इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाएं। दोस्तों, गहरे नीले रंग का ये हीरा साउथ अफ्रीका में मौजूद हीरे की एक कान में मिला था। जब ये मिला तो ये महज एक नीले रंग का पत्थर था जिसे तराश कर हार्ट यानी दिल की शेप में ढाला गया। नीला हीरा बहुत ही रेयर, बहुत ही कम पाया जाता है। ये इतना रेयर है कि सारी दुनिया में मौजूद हीरे की कानों से पूरे साल में महज सिर्फ एक नीला हीरा निकलता है। जिस वक्त ये मिला उस वक्त इसका वजन 777 कैरेट था। इस हीरे के मालिक ने जब इसे तराशने का काम शुरू किया तो इसके बहुत से टुकड़े हुए। इस तरह मुख्तलिफ शक्लों के 16 डायमंड्स बने, जिनमें से एक हार्ट ऑफ एटर्निटी भी है। इस वक्त मार्केट में इसकी कीमत $16 मिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2.5 अरब रुपए बनती है। दोस्तों, अब तक आपने ये तो जान ही लिया होगा कि नीला हीरा इतना रेयर है कि साल में मुश्किल से एक ही मिलता है, लेकिन आपको ये जानकर ज़रूर हैरत होगी कि लाल रंग का हीरा उससे भी कहीं ज़्यादा रेयर है। केप टाउन डायमंड म्यूजियम के रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया की तारीख में अब तक सिर्फ 32 लाल रंग के हीरे दरियाफ्त हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर लाल हीरे आधे कैरेट से भी कम साइज़ के हैं। लेकिन ब्राज़ील के खेतों में काम करने वाले एक किसान पर तब किस्मत की देवी मेहरबान हो गई जब उसने 90 की दहाई में अपने खेत में काम करते हुए उसने ये लाल रंग का हीरा दरियाफ्त किया। 13.8 कैरेट के साइज़ के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा लाल हीरा है। न्यूयॉर्क में मौजूद फिल्म गोल्डबर्ग डायमंड कॉरपोरेशन ने उसे खरीद लिया था। उन्होंने इसे हार्ट की शक्ल में काटने का मंसूबा बनाया, जिसमें उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ख़त्म भी हो जाना था, मगर बाकी 5 इशारे या 11 कैरेट या ये हार्ट शेप वाला डायमंड कमाल का दिखता है। सन 2000 में मोसाइफ ज्वेलर्स ने इसे $18 मिलियन में ख़रीद लिया और इस तरह इसका नाम द मोसाइफ रेडिड डायमंड रख दिया। आज की मार्केट में इसकी कीमत $20 मिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 3.2 अरब रुपए बनती है। दोस्तों, इस हीरे का ये रिकॉर्ड तो कहीं नहीं मिलता कि ये दरियाफ्त कहाँ से हुआ है, मगर 2010 में ये हीरा खबरों की जीनत बना जब ये $32 मिलियन का बिका। ये एशिया की तारीख का सबसे महंगे बिकने वाला हीरा है। दुनिया में बहुत से हीरे पिंक रंग के पाए जाते हैं, मगर ये दुनिया का वाहिद हीरा है जो कि फैंसी एंटेंस पिंक रंग का है। दोस्तों, ये हीरा इतना पुराना है कि किताबों में इसका जिक्र 16वीं सदी में भी मिलता है, जब फ्रांस के बादशाह लुइस द फोर्थ को इसे बेचा गया। इसका साइज़ 35 कैरेट है। इसके साथ मंसूब शाही ख़ानदान की तारीख इसको बहुत ही महंगा बना देती है। ये हल्के नीले रंग का है और इस रंग के हीरे ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, मगर क्योंकि ये शाही ख़ानदान की तारीख है, शाही ख़ानदानों की मिल्कियत रहा है, इसलिए ये काफ़ी महंगा है। ये हीरा 16वीं सदी से शाही ख़ानदानों में नस्ल दर नस्ल ट्रांसपोर्ट होता चला आ रहा है। इस हीरे ने पिछले 400 सालों में फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और बहुत से मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र किया। 1930 में मुल्क के हालात ख़राब हो जाने पर जर्मन गवर्नमेंट ने इसकी नीलामी कर दी थी। जर्मन गवर्नमेंट ने यह भी किसी को नहीं बताया था कि ये हीरा उन्होंने किसको बेचा है। ये मिस्ट्री 1960 में आकर ख़त्म हुई जब बेल्जियम में मौजूद एक ज्वेलर स्टोर वाले ने इसे बेचने के लिए पेश किया। 2008 में ये हीरा $23.4 मिलियन का बिका, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 3.8 बिलियन रुपए बनते हैं। इस हीरे के मौजूदा मालिक ने इसे मज़ीद तराशने का भी प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि आखिरी बार ये हीरा 16वीं सदी में तराशा गया था। अब ये पहले से कहीं ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। इसका साइज़ बहुत कम हो जाएगा, लेकिन इसकी कीमत आसमानों को छूने लगेगी। 2016 में बिकने वाले इस सफ़र हायर ब्लू डायमंड ने भी रिकॉर्ड बनाया था, जब ये दुनिया की तारीख में बोली लगकर बिकने वाला दुनिया का सबसे महंगा हीरा बन गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा फैंसी व्यूड ब्लू डायमंड है। इसका नाम इसके मालिक सर फिलिप सफ़र हायर के नाम पर रखा गया है। ये 14.62 कैरेट साइज का डायमंड है। इसे चांदी की अंगूठी में फिक्स किया गया है। इस अंगूठी में इसकी दोनों तरफ 2 छोटे हीरे भी लगे हैं, जिन्होंने इसे पकड़ रखा है। दुनिया में मौजूद नीले डायमंड में सिर्फ 1% प्योर ब्लू होते हैं और ये उनमें सबसे बड़ा है। यही वजह है कि 2016 में एक नामालूम खरीदार ने $58.5 मिलियन देकर ख़रीदा था।
जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 9.6 अरब रुपए बनते हैं। अप्रैल 2017 में बिकने वाला डायमंड 71.2 मिलियन डॉलर का बिका और इसने अपने से पहले बिकने वाले ऊपर हाई डायमंड का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये पाकिस्तानी करेंसी में 11.4 अरब रुपए का बिका था। 69.6 कैरेट साइज का ये डायमंड दुनिया का सबसे बड़ा विविड पिंक डायमंड है। जिस वक्त ये हीरा दरियाफ्त हुआ इस वक्त इसका साइज 132.5 कैरेट था। इसकी मौजूदा अव्वल शेप में लाने के लिए 2 साल की प्लानिंग लगी, जिसमें बहुत ही एहतियात के साथ इसे तराशा गया। इस प्रोसेस में 132.5 में से सिर्फ 70 कैरेट का हिस्सा निकल गया, बाकी 69.2 कैरेट साइज बचा। इसके मौजूदा मालिक का नाम कोई नहीं जानता, मगर इसका साइज इतना बड़ा है कि जिस दिन भी इसका मालिक इसे पहनकर पब्लिक में आया तो लोग जान जाएंगे। साउथ अफ्रीका में मौजूद डी बेरेस प्रीमियर माइनिंग में से निकलने वाले इस हीरे की दरियाफ्त में दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा एक्स-रे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। जिस वक्त ये दरियाफ्त हुआ उस वक्त ये अपने रफ फॉर्म में था। इसका साइज 599 कैरेट था, जो इसे तीसरा सबसे बड़ा डायमंड बनाता है, जो कि इस कान में से मिला। डायमंड पर काम करने वाले एक स्पेशलिस्ट की टीम ने इसे तराश कर एक खूबसूरत शक्ल में लाने के लिए 194 दिनों का वक्त लगाया। इस हीरे को तराशने के लिए जॉनसनबर्ग में एक स्पेशल कमरा तैयार किया गया था, जहां काम के दौरान टेम्परेचर और वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जाता था, ताकि तराशने के अमल के दौरान हीरे का कम से कम हिस्सा ज़ाया हो। इस पर काम 1991 में पूरा हुआ। 6 साल की मेहनत के बाद 238.8 कैरेट का एक खूबसूरत हार्ट शेप हीरा निकला, जिसने सारी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। इसके मालिक ने इसे कभी भी बेचने के लिए पेश नहीं किया और ना ही इसकी असल मालिक का नाम किसी को भी पता है। अंदाज़ा यही लगाया जाता है कि इसकी कीमत 100 मिलियन डॉलर्स के आसपास है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 16.2 अरब रुपए बनती है। धूप डायमंड दुनिया की सबसे मशहूर हीरो में से एक है। पिछले 400 सालों में ये भारत, बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका में मुख्तलिफ हाथों में बिका है। इसके बारे में बहुत मशहूर है कि ये जहाँ जाता है अपने साथ बुरी किस्मत लेकर जाता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इस पर किसी का साया है। जो भी आदमी इसे खरीदता है ये साया उसकी ज़िंदगी हराम कर देता है। 48.8 कैरेट साइज के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा डीप ब्लू डायमंड है। देखने में ये आसमानी नीले रंग का है, मगर इसमें से लाल रंग भी झलकता है। इसका पहला रिकॉर्ड सन 1638 में मिलता है, जब उस वक्त के मशहूर हीरो के शौकीन फ्रांस के बादशाह लुइस द फोर्थ ने इसे खरीदा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दरमियान ये गायब हो गया था। इसके बाद 1812 में ये लंदन में सामने आया। इसके बाद ये अमेरिका पहुंचा, जहां पर एविलाइन वॉशमेकलेन नामी एक अमेरिकी खातून ने इसे खरीदा था। उन्होंने इसको इसकी मौजूदा सेटिंग में ढाला, जहां बीच में दाहूब डायमंड है। इसके सर्कल में 16 छोटे सफ़ेद हीरे हैं। इसके अलावा जिस चीज़ पर इस लॉकेट को लटका रखा है वो चीज़ 45 डायमंड की बनी हुई है। कहते हैं कि 400 साल पहले ये हीरा एक हिंदू मंदिर में भगवान की मूर्ति पर लगा हुआ था। जो फ्रांस आदमी इसको चुरा कर फ्रांस ले गया था और किंग लुई को इसने बेचा था, उस आदमी की अपनी मौत अपने कुत्तों के हाथों हो गई थी। फ्रांस के जिस बादशाह ने उसे ख़रीदा था, फ्रांस रेवोल्यूशन के दरमियान लोगों ने उसकी बीवी को और उसको गर्दन काट कर मार डाला था, और जिस अमेरिकी खातून एविलाइन मैकलेन ने इसे लॉकेट के शक्ल में ढाला, उसकी अपनी भी ज़िंदगी ये हीरा ख़रीदते ही तबाह हो गई। उसके बेटे की कार हादसे में मौत हुई, उसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली और उसके खाविंद ने किसी और औरत के साथ शादी कर ली, उसको छोड़ दिया और ये खुद पागल हो गई। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि ये सब महज इत्तेफाक है कि जो इस हीरे को ख़रीदता है वो बदकिस्मत हो जाता है, या वाकई इस हीरे पर कोई साया या जिन है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अब ये हीरा स्मिथसोनियन म्यूजियम की प्रॉपर्टी है और इसे कोई भी नहीं खरीदना चाहता। इसकी कीमत 250 मिलियन डॉलर के पास है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 40.5 अरब रुपए बनते हैं। द क्लेनेन वन बहुत से हीरों में से एक हीरा है। ये सब हीरे एक बड़े हीरे से टूटकर बने हैं। 3000 कैरेट के इस हीरे को उस वक्त द स्टार ऑफ अफ्रीका का नाम भी दिया गया। इस हीरे का नाम सर थॉमस क्लेनेन के नाम पर रखा गया है, जो कि उस कान का मालिक था जिससे ये हीरा निकला। बाद में ब्रिटिश किंग एडवर्ड द स्मिथ ने इसे अपने कब्जे में कर लिया।
इसके बाद उसे एम्स्टर्डम में मौजूद मशहूर सुनार द एशोर ब्रदर्स को तराशने की गर्ज से भेजा गया। 3000 कैरेट के इस हीरे को काट कर 9 बड़े हीरो और 96 छोटे हीरो में तकसीम कर दिया गया। उनमें से द क्लेनिन वन सबसे बड़ा हीरा है, जिसका वजन 530 कैरेट है। इसकी शक्ल नाशपाती के जैसी है। इसका शुमार बरतानवी शाही जवाहरात में भी होता है। बेशक इसे कभी भी बेचने के गर्ज से पेश नहीं किया गया, मगर इसकी कीमत का अंदाज़ा लगभग $400 मिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 164 अरब रुपए बनते हैं। अब आखिर में आता है कोह-ए-नूर, मलका बरतानिया की ताज की रौनक और बरतानवी शाही जवाहरात का हिस्सा। कोह-ए-नूर हीरा किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं है। आप इसका नाम ज़रूर जानते हैं और आज हम आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताते हैं। 105 कैरेट साइज़ का ये हीरा मलका बरतानिया के ताज के टॉप पर लगा होता है। इसे आज तक सिर्फ ख़वातीन ने ही पहना है, क्योंकि मर्दों के लिए इसे बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है। इस हीरे की मलकियत के हवाले से बहुत से कंट्रोवर्सीज मौजूद हैं। जब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की मलकियत था, कभी हिंदुस्तान के बादशाहों ने इसे बेचा तो कभी पर्शियन हुक्मरानों के हाथों में नजर आया। 1850 में कहा जाता है कि हिंदुस्तान वालों ने इसे खुद मलका बरतानिया को गिफ्ट कर दिया था, जो कि मानने वाली बात ही नहीं है। हिंदुस्तान वाले पिछले 100 सालों से खुद चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारा हीरा वापस करो। जवाबन बरतानवी गवर्नमेंट यही कहती चली आ रही है कि हमें तो तोहफे में मिला था, हम क्यों वापस कर दें। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोह-ए-नूर हीरा बरतानवी गवर्नमेंट ने चोरी किया या नहीं, या वाकई इनको गिफ्ट ही मिला है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।